बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे और माल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल को देखता है। इस हदीस को जानने के बाद अगर हम दुनिया पे नज़र डालें तो हमें लोग आईक्यू और ईक्यू की जंग में नज़र आते हैं, यानी जहानत और उसके साथ साथ अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें ये पता है कि आईक्यू भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों को याद भी करना है और इंटेलिजेंस के लेवल पर समझना भी है। लेकिन जो चीज़ हमें ज़िंदगी में कामयाब बनाती है और हमें आखिरत की मंजिलों को भी हमारे आसान करती है, वो है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम अपने जज्बात का इजहार कैसे करते हैं और अपने जज्बात को कैसे समेटते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि 5 डोमेन्स होती हैं जिनको हमने समझना है और उनके मुताबिक अपने जज्बात को मैनेज करना है। सबसे पहले होता है नो योर इमोशन, फिर मैनेज योर इमोशन, और उसके बाद आता है रिकग्नाइज इमोशंस ऑफ अदर्स, और फिर हम करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड रीचिंग योर गोल्स। यानी अगर हम ये समझ लें कि सबसे पहले मैंने अपने जज्बात पे नज़र डालनी है, अपने जज्बात को समझना है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं कि उसने क्या किया, वो ये करता है, और उसकी वजह से खुद अपने जज्बात को उबालना शुरू कर देते हैं। फिर अपने जज्बात को हमने खुद मैनेज करना है, और दूसरे इंसान के जज्बात को हम ना रोक सकते हैं, ना उसके लिए कुछ हम उसको ऐसा मशवरा दे सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो लेना ना चाहे। बल्कि हमें पहचान होनी चाहिए कि दूसरा इंसान कैसा महसूस करता है, और उसके मुताबिक हम उसके साथ अपना ताल्लुक़ जो है उस्तवार करते हैं और अपने असल गोल की तरफ जाते हैं। और वो क्या है? दुनिया में रहते हुए अपने तमाम मामलात को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करना और अपने लिए आखिरत का मसला। तो अपने जज्बात को हम कैसे मैनेज करेंगे? हमें बार बार ये सोचना है, कौन सी बातें हैं जो मुझे खुशी देती हैं, किन मामलात में मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ, मेरे ट्रिगर्स कौन से हैं जिसकी वजह से मुझे एहसास ही नहीं होता और मेरा एक इमोशनल साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। फिर उसके मुताबिक इंसान को ये सोचना है कि अच्छा, मुझे गुस्सा आता है तो एंगर मैनेजमेंट करनी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो देखना है कि इसको स्ट्रेस को कम करने के तरीके क्या क्या होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि कई दफ़ा पॉजिटिव जज्बात भी हमारे लिए मसाइल लेकर आ जाते हैं। यानी कभी कभी हम खुशी में इतने ज़्यादा ऐसे हालात में चले जाते हैं, फैल जाते हैं कि बहुत सी चीज़ों की परमिशन दे देते हैं। जैसे आप देखें, अगर एक वालदा खुश हैं और बच्चे ने आके कुछ भी पूछा, वो कहती है हाँ हाँ कर लो, और बाद में कहती हैं ओ, इस पर तो मुझे इसको इजाज़त नहीं देनी थी। तो खुशी में भी अपने ऊपर काबू पाना, ये सोचना कि वहाँ पर भी मैंने एक मॉडरेशन, एतदाल का रास्ता जो है वो इख्तियार करना है। जब हम अपने इमोशंस को सब कुछ समेटते हैं, फिर हम अपने से बाहर नज़र डालते हैं। मेरे सामने वो लोग जिनसे मैंने रोज़ाना डील करना है, अपने मामलात करने हैं, वो किस मिजाज के हैं, किन बातों पर उनको गुस्सा आता है, कौन सी बातें उनको स्ट्रेसफुल कर देती हैं, कहाँ पर मुझे लगता है ये जुमला बोला तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कौन सी बातें जो है मेरे करने से एक अच्छा माहौल जो है वो घर में पैदा होगा। लेकिन याद रखिए, ये तमाम मामलात करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी में स्कैनर को रखना है, और वो स्कैनर क्या है कि ये तमाम मामलात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो रहे हों। और फिर जब हम ये काम करते हैं तो हम अपने जज्बात की मैनेजमेंट के साथ साथ ताल्लुकात की बेहतरी के असबाब की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखने के क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि बहुत मुश्किल हालात में भी हम पुरसुकून रहेंगे। इसके अलावा हम जो भी मामलात करेंगे बहुत हिकमत के मुताबिक कर पाएंगे। एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब बेहतर होना शुरू हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आता है। ये जो इम्पल्सिव एक तरीका होता है किसी भी मामले को हल करने का, हम उसको भी बेहतर कर पाते हैं, और इंसान की शख्सियत में ठहराव आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। मुश्किलात तो आती हैं, डिफीट्स भी होती हैं, सेटबैक्स भी होते हैं, उन सब के साथ डील करना भी इंसान को बेहतर तौर पर आ जाता है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट करना, उसको सीखना, उसके मुताबिक मामलात को लेकर चलना बहुत अहम है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं? एक बात हम ये समझें कि जब भी हम खुराक खाते हैं जिसके ज़रिए हमें कैलोरीज मिलती हैं जो हमें क़ुव्वत देती हैं, उन्हीं कैलोरीज का एक पोर्शन जो होता है हमारी इमोशनल एनर्जी के लिए रिज़र्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझ आनी चाहिए
कि अगर हमने अपने अंदर कोई मनफी जज्बात रखे तो ये हमारी पूरी जो कैलोरी सेव हुई हैं हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाने के लिए ये भग से उड़ जाती है, और उसके बाद हम जो भी फैसले करते हैं उसमें कोई विजडम नहीं होता, कोई हिकमत नहीं होती। आप देखेंगे कितने लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि जहाँ हाँ बोलनी थी वहाँ ना बोल दिया, जहाँ ना बोलनी थी वहाँ हाँ बोल दिया, तलाक़ें हो जाती हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, माँ बाप और बच्चों के दरमियान किस कदर ताल्लुकात की ख़राबी पैदा हो जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि नेगेटिव एनर्जी से हमने जब फैसले करने की कोशिश की। तो हम क्या करें? सबसे पहला टारगेट हम सबको ये याद रखना है कि हमने अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बचाना है। उसके लिए हमें अपनी इमोशनल बाउंड्री को बहुत मजबूत बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम अपनी इमोशनल बाउंड्री को मजबूत कैसे बनाएंगे? इसको इस तरह से समझें कि अगर एक घर है जिसमें आप रहते हैं और उसकी कोई बाउंड्री नहीं है तो क्या होगा? जो मर्जी आपके घर में आएगा आपसे पूछे बगैर। इसी तरह अगर आपके घर की बाउंड्री है तो आप क्या करेंगे? जब भी आपने किसी से मुलाकात करनी है या किसी ने घर के अंदर आना है तो वो बेल देगा। जब वो बेल देगा तो आप ज़रूर देखेंगे, और उस देखने के बाद आप फैसला करेंगे कि अगर तो वो कोई भीख मांगने वाला है तो मैंने उसको उसके मुताबिक कुछ देकर फ़ारिग कर देना है। अगर कोई फॉर्मल मेहमान है तो उसको ड्राइंग रूम में बिठाना है। अगर कोई बहुत दिल के करीब हस्ती है तो उसको अपने बेडरूम तक ले आना है। और इसके साथ साथ अगर कोई चोर है उससे मैंने अपने आप को बचाना है। जज्बात के मामले में भी हम ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि पहली बात तो ये कि अपनी बाउंड्री बनानी है। कुछ लोग जब ये रोते रहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ लेकिन लोग मुझे मिस यूज़ कर जाते हैं, इसका मतलब है उन्होंने अपने जज्बात की कोई बाउंड्री नहीं बनाई है। लोगों को ये नहीं बताया कि यहाँ से अब एक हद शुरू हो रही है और आपने उसके मुताबिक खुद से फैसला करना। अब क्या हुआ कि अगर आपने बाउंड्री बना ली है, अब ये ज़रूर देखना है कौन से ऐसे लोग हैं जो चोरों की तरह मेरे जज्बात को छीन कर ले जाते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एक भिखारी की तरह मुझे ड्रेन करते रहते हैं, और इसके साथ साथ किन लोगों के साथ मैंने इमोशनल लेवल पर एक अच्छा सा मामला करना है और किन लोगों के साथ बहुत दिली मामला होगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा और ये आपको लोगों को पहचानने से आएगा। अब कुछ लोगों ने अपनी इमोशनल बाउंड्री पे बहुत काम भी किया होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी बाउंड्री में होल्स बन जाते हैं, यानी आप एकदम परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लो फील करते हैं। ऐसे तमाम मौके पे अपने आप को बिठा कर क्या करना चाहिए? हिफाजत की दुआएं पढ़ लेनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, और उसके बाद अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए और अपने होल्स को आहिस्ता आहिस्ता सील करना चाहिए कि जो भी मसला मुझे दरपेश है उसके मुताबिक मैंने अपने मामलात को कैसे लेकर चलना है। कुछ लोगों का ये मसला होता है कि वो अपनी बाउंड्री में रहकर काम नहीं करते, बल्कि दूसरों लोगों की बाउंड्री में गोल सेटिंग करते हैं। उसको ये करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ये मामला इस तरह से समेटना चाहिए, और उसकी वजह से वो एग्जॉस्ट होते रहते हैं। तो हमें बार बार ये सोचना है कि जो भी मेरी गोल सेटिंग है, जो भी फैसला मैंने करना है, मैंने ये सोच के करना है कि जो काम मैं खुद कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम किसी और के करने का है मैंने उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ उस हद तक ले ली है जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल है, वरना उसके बाद मैं इमोशनली एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाऊँगी। इन्हीं जज्बात के साथ अब हम जब ताल्लुकात बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर इंसान के अपने जज्बात भी हैं, इसके साथ साथ उसने फ़ैसले भी करने हैं, और हर इंसान ने एक हिकमत ज़रूर सीखी होती है। लेकिन कुछ लोग इन्हीं मामलात में जब बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप दूसरे इंसान के साथ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, यानी वो खुद भी ड्रेन हो रहे होते हैं और दूसरे इंसान को भी थका रहे होते हैं। अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़रूर काम करना चाहिए। तो हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें हम इंटरडिपेंडेंट किस्म का ताल्लुक़ बनाना सीखें। ये कौन सा ताल्लुक़ होता है? जिसमें गुमान भी अच्छा होता है, इसके साथ साथ इंसान पॉजिटिव होता है, अपने जज्बात को भी स्पेस देता है और दूसरे इंसान के जज्बात को भी समझने की बेहतरीन कोशिश करता है, और ये होता है इंटरडिपेंडेंट। तो ऐसा इंसान जो होता है वो कभी अपनी बात मनवाता है, कभी दूसरे की बात मानता है। तो यहाँ से हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना
ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، تاکہ ہم ان تمام اپنے معاملات کو بہترین بنا سکیں۔ کئی دفعہ ہم قرآن پڑھنے کے باوجود بھی پریشان اسی لیے رہتے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میرا سٹریس کیوں نہیں کم ہوتا، مجھے رونا کیوں آتا ہے، مجھے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔